Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to summer vacation task of May 2020 of Physics for Class 8. स्टूडेंट, अगर आपको याद है तो इससे पहले हमने आपको समर वेकेशन टास्क फॉर अप्रैल दिया था, इसका जो एक्सप्लेनेशन था। आज मैं यहाँ पे जो मई समर वेकेशन टास्क है 2020 का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें आपने क्या करना है। तो आपको याद है कि मैंने पहले जो अप्रैल समर वेकेशन टास्क था तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपने अलग नोटबुक लेना है जिसमें आप ये सारी चीज़ें नोट करें अपने साथ। तो उन्हीं नोटबुक में आप ये समर वेकेशन टास्क भी अपने साथ नोट करिए मई वाला। लेकिन ये बात याद रखिए कि जिस तरह ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तो कोशिश करके इसी तरीके से आप लोगों ने इसे राइट करना है। इसमें जितनी भी चीज़ें आ रही है तो इसके जहाँ पे प्रैक्टिस की बात है, जहाँ पे या डिफिकल्ट वर्ड्स निकालना है या जो भी कुछ करना है तो वो आपने करने हैं, क्योंकि इंशाल्लाह जब भी स्कूल ओपन हो जाएगा तो हम आपसे दो चीज़ों की डिमांड करेंगे। एक रिटर्न वर्क का जो हमने थ्रू ऑनलाइन लेक्चर्स आपको किया है, और दूसरा समर वेकेशन टास्क, और जो लर्निंग हम आपको दे रही है उसमें आपसे टेस्ट लेंगे। तो आज क्या है कि मई 2020 समर वेकेशन टास्क ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 8। अच्छा, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे साथ क्या है कि चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लिहाज से है। सही है कि रीड द चैप्टर, फाइंड एंड राइट द मीनिंग ऑफ 20 डिफिकल्ट वर्ड्स एंड टर्म। कि आप चैप्टर को फुल रीड करें और एटलीस्ट 20 डिफिकल्ट वर्ड्स और टर्म को मालूम करें और राइट करें अपने साथ, और इसकी जो मीनिंग है वो भी नोट करें। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स निकाले हैं। काइनेमेटिक्स है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है हमारे साथ, कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं, डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड क्या है हमारे साथ, फोर्स क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, स्प्रिंटर क्या है हमारे साथ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, रिसीडिंग क्या है, डिसेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, स्लोप क्या है हमारे साथ, एडिकेट क्या है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह की जितनी भी डिफिकल्ट वर्ड कोशिश करें कि अगर इससे आपको और भी ज़्यादा मिल जाए तो उसके लिए अपनी ही बुक में इसके ऊपर मीनिंग भी लिखे, लेकिन एटलीस्ट 20 डिफिकल्ट वर्ड्स को आपने फाइंड करना है और इसे अपने इसकी जो मीनिंग है वो भी राइट करना है। सही है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए जिस तरह ये निकाले हैं, तो आप जब भी आप चैप्टर रीड करेंगे पूरे चैप्टर नंबर 2 को, तो हाँ इसमें आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, तो कोशिश करें कि वही डिफिकल्ट वर्ड्स अपने साथ नोट करें और उसका मीनिंग निकाल लें और इसमें अपने आप को समझाएं। क्योंकि ये बात याद रखें कि सेंटेंस में अगर आप एक भी वर्ड्स पे नहीं समझते तो पूरे सेंटेंस का मतलब आप नहीं निकाल सकते। तो कोशिश ये करें कि आप कि सेंटेंसेस में या किसी भी टॉपिक में जितनी भी डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं तो उसका मीनिंग निकाल लें और उसे अपने साथ नोट करें। सही है कि तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि रीड द चैप्टर को रीड करें एंड फाइंड एंड राइट द मीनिंग ऑफ 20 डिफिकल्ट वर्ड्स एंड टर्म। क्या करें कि फाइंड करें 20 डिफिकल्ट वर्ड्स को और इसकी जो मीनिंग है वो भी राइट करें अपने साथ। सही है, क्योंकि फिर आगे मजीद आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी या कोई टर्म वगैरह इस तरह आ रही है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है काइनेमेटिक्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव है हमारे साथ, मैग्नीट्यूड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड क्या है हमारे साथ, फोर्स क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, स्प्रिंटर क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, रिसीडिंग क्या है, डिसेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, स्लोप क्या है एंड एडिकेट क्या है। तो कोशिश करके इस तरह अगर इसमें से आपको कोई वर्ड्स का मीनिंग आता है तो उसको स्किप करें। बाकी जितनी भी आपको इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं तो कोशिश करें कि इसका आपने मीनिंग निकालें और वर्ड्स अपने साथ नोट करें।
अच्छा, यहाँ पे क्या है कि डू एक्टिविटी 1.2 गिवन ऑन पेज 13। एक्टिविटी 1.2 ऑन पेज 13 जो है कि कैलकुलेट योर हाइट इन सेंटीमीटर एंड मीटर एंड योर मास इन किलोग्राम नॉट वेट। कि आप क्या करें कि हाइट, आपका जो हाइट है वो सेंटीमीटर और मीटर में मालूम करें, इसको कैलकुलेट करें और क्या करें मास, अपने मास जो है वो किलोग्राम में कैलकुलेट करें, नॉट वेट। मीन कि जब आप अपने मास को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जी की जो वैल्यू है 9.8 वो इन्वॉल्व नहीं होगी, तो फिर हमारे साथ ही मास बनता है। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो हाइट है, क्योंकि हाइट बनने का अपना अपना ही हाइट होगा, तो कोशिश करें कि अपने हाइट को आपने सेंटीमीटर और मीटर में कैलकुलेट करना है। एक में फाइंड करें तो दूसरे में फिर इससे कन्वर्ट कर, चाहे अगर आपने सेंटीमीटर में फाइंड किया है तो फिर इसको बाद आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और मास क्या है कि अगर आपने ग्राम वगैरह में फाइंड किया है तो फिर किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वेट नहीं, क्योंकि वेट में हमारे साथ W = mg इन्वॉल्व होता है और मास में सिर्फ हमारे साथ m है। तो आप ये कोशिश करें कि इसमें आपके साथ g की जो वैल्यू है वो नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ आपने m फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि डू एक्टिविटी 1.2 गिवन ऑन पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे जो एक्टिविटी 1.2 है वो क्या है कि कैलकुलेट योर हाइट इन सेंटीमीटर। आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर एंड मीटर में कैलकुलेट करें, एंड योर मास इन किलोग्राम नॉट वेट। और अपना मास जो है वो किलोग्राम में कैलकुलेट करें, वेट की बात नहीं करती, क्योंकि जब आप वेट की बात करेंगे तो फिर अपने मास के साथ आपने 9.8 जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करनी है, तो फिर इससे आपको अपना वेट मिलेगा। तो क्या है कि इस एक्टिविटी में आपने अपना हाइट सेंटीमीटर और मीटर में मालूम करना है और अपने मास को किलोग्राम में फाइंड करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि राइट द कन्वीनियंट यूनिट यू विल यूज टू मेजर द फॉलोइंग बाय द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखिए कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात कहती है कि आप इसमें से कौन सी यूनिट यूज करेंगे जो उन्होंने यूनिट दी है। ऑप्शंस में ग्राम दिया है, मिलीग्राम दिया है, मिलीमीटर दिया है और सेंटीमीटर दिया है। तो उसमें क्या है कि विड्थ ऑफ अ बुक है हमारे साथ, मास ऑफ अ कैंडी है, डायमीटर ऑफ अ वायर है एंड मास ऑफ क्रिकेट बॉल है। तो हम चूंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे साथ मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों लेंथ के लिए यूनिट दी गई है, और यहाँ पे भी हमारे साथ एक विड्थ फाइंड करना है जो कि लेंथ में आते हैं, और दूसरा डायमीटर ऑफ वायर भी फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हम लेंथ का यूनिट यूज करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे साथ सेंटीमीटर जो है वो बड़ा यूनिट है मिलीमीटर से, तो उसलिए यहाँ पे हम भी इस ऑप्शन में उनके लिए यूज करेंगे जिसका हमारे साथ साइज ज्यादा हो उस दूसरे के बनिस्बत। तो यहाँ पे चूंकि मेरे साथ सेंटीमीटर ज्यादा है मिलीमीटर से, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो विड्थ ऑफ अ बुक ज्यादा होगा हमारे साथ डायमीटर ऑफ अ वायर से। तो जाहिर बात है कि विड्थ ऑफ अ बुक फाइंड करने के लिए मैं बड़ा यूनिट यूज करूंगा और डायमीटर ऑफ अ वायर के लिए मैं स्मॉल यूनिट यूज करूंगा। तो क्या है कि विड्थ ऑफ अ बुक हम फाइंड करेंगे थ्रू सेंटीमीटर, और जो डायमीटर ऑफ अ वायर है इसको हम थ्रू मिलीमीटर फाइंड करेंगे। सही है, तो विड्थ ऑफ अ बुक के लिए हम यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो साइज है वो हमारे साथ डायमीटर ऑफ अ वायर के बनिस्बत थोड़ा बड़ा है। तो उस विड्थ ऑफ अ बुक के लिए हम सेंटीमीटर यूनिट यूज करेंगे और डायमीटर ऑफ अ वायर के लिए हम मिलीमीटर यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें एक ग्राम दिया गया है मास के लिए, दूसरा मिलीग्राम दिया गया है। सही है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि मास ऑफ अ कैंडी है हमारे साथ, दूसरा है मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल, तो जाहिर बात है कि मास ऑफ अ कैंडी हमारे साथ बहुत कम होता है बनिस्बत मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल का। तो जिस तरह यहाँ पे मास ऑफ अ कैंडी कम है तो उसलिए यहाँ पे हम उसके लिए कम यूनिट ऑफ मास जो है मिलीग्राम यूज करेंगे, और मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल चूंकि ज्यादा है तो उसके लिए हम इस मास का यूनिट बड़ा यूनिट जो मिलीग्राम के बनिस्बत है ग्राम यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे
कि मास ऑफ अ कैंडी के लिए हम मिलीग्राम यूज करेंगे क्योंकि हमारे साथ चूटी है और इसके लिए हम स्मॉल यूनिट ऑफ मास मिलीग्राम यूज करेंगे। इस तरह मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल चूंकि बड़ा है हमारे साथ इस मास ऑफ अ कैंडी से ज्यादा है इसका मास, तो उसके लिए हम मिलीग्राम की बनिस्बत बड़ा यूनिट ग्राम यूज करेंगे। तो वेट ऑफ अ बुक के लिए हम सेंटीमीटर, मास ऑफ अ कैंडी के लिए हम मिलीमीटर, मास ऑफ अ कैंडी के लिए हम मिलीग्राम, डायमीटर ऑफ अ वायर के लिए मिलीमीटर और मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल के लिए ग्राम यूज करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ड्रा एंड लेबल डायग्राम्स गिवन ऑन पेज 17, 18, 19, 20 एंड 22। फिगर जो है 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5 सही है। तो आपने क्या करना है कि जो पेज नंबर 17 पे है हमारे साथ वर्नियर कैलिपर का डायग्राम, इस तरह पेज नंबर 18 पे भी हमारे साथ स्क्रू गेज है, पेज नंबर 19 पे भी स्क्रू गेज का डायग्राम है, पेज नंबर 20 पे हमारे साथ जो वर्नियर स्केल है इसके लिए यहाँ पे और स्क्रू गेज के जो स्केल्स हैं वर्नियर कैलिपर के यहाँ पे इसमें जो डायग्राम बन गए हैं बुक के, तो आपने उस भी प्रैक्टिस करना है। इस तरह जो पेज 21 पे आप चले जाएं तो वहाँ पे आपके साथ फिजिकल बैलेंस और स्टॉप वॉचेस हैं और पेज 22 पे आपके साथ क्या है, मेजरिंग सिलेंडर है। तो आपने इसके जो डायग्राम है वो ड्रा भी करना है और लेबल भी करना है। जैसा कि पेज नंबर 17 पे वर्नियर कैलिपर है, 18 और 19 पे आपके साथ स्क्रू गेज है, पेज नंबर 20 पे आपके साथ जो रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गेज स्केल है वो आपने ड्रा करने हैं, सही है। और इसके बाद जो पेज नंबर 21 है इसमें आपके साथ फिजिकल बैलेंस और स्टॉप वॉच की जो डायग्राम्स है वो बनाने हैं और पेज 22 पे आपके साथ मेजरिंग सिलेंडर है और फिगर 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। तो फिगर 1.2 क्या है हमारे साथ वर्नियर कैलिपर का है वो आपने बनाना है, फिगर 1.3 स्क्रू गेज का है, फिर फिगर 1.4 स्क्रू गेज का है एंड फिगर 1.5 मेजरिंग सिलेंडर का है। तो उनकी डायग्राम पे आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जब ये अक्सर पेपर्स में आते हैं या आपकी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं इसमें आते हैं, तो उस पर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और इसको लेवल भी करना है। और अपना आपके जो नोटबुक होते हैं ना समर वेकेशन टास्क, उसमें आपने इसको बखूबी और अच्छी तरीके से बनाने हैं और इसमें फिर लेबल भी करना है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करेंगे कि स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, स्टॉप वॉच, फिजिकल बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर्स, इन चीज़ों की सारी जो डायग्राम है वो आपने उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना है, इसको ड्रा भी करना है और उसको अपनी ही नोटबुक में लेबल भी करना है, सही है। तो क्या है कि ड्रा एंड लेबल डायग्राम्स गिवन ऑन पेज 17 वर्नियर कैलिपर, 18 एंड 19 स्क्रू गेज का है हमारे साथ, 20 पे जो रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गेज स्केल है हमारे साथ, एंड 21 पे हमारे साथ फिजिकल बैलेंस और स्टॉप वॉचेस भी एनालॉग और डिजिटल दोनों के पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं और 22 पे मेजरिंग सिलेंडर है। तो उस ई डायग्राम को आपने ड्रा भी करना है और लेबल भी करना है। इस तरह फिर फिगर 1.2 ने या जो दिया है 1.3, 1.4 एंड 1.5। तो फिगर 1.2 वही वर्नियर कैलिपर का है, फिगर 1.3 फिर स्क्रू गेज, फिगर 1.4 स्क्रू गेज, ये दोनों अगर आप चले जाए तो ये दोनों मुख्तलिफ है। फिगर 1.3 एक जैसा है और फिगर 1.4 इससे मुख्तलिफ है, तो इसलिए दोनों पे आपने प्रैक्टिस करने हैं। इस तरह फिगर 1.5 क्या है, मेजरिंग सिलेंडर पे आपने प्रैक्टिस करना है। तो यह है आपका समर वेकेशन टास्क फॉर द मंथ ऑफ मई। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि आपने पूरे चैप्टर 2 को जो था वो फुल फ्लेज आपने रीड करना था। इसमें फिर
एटलीस्ट 20 डिफिकल्ट वर्ड्स और टर्म निकालने थे और उसकी जो मीनिंग थी वो राइट करने थे अपने साथ। जैसा कि मैंने यहाँ पे काइनेमेटिक्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मैग्नीट्यूड, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेल, स्पीड, कोर्स, इंस्टेंटेनियस, स्प्रिंटर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, रिसीडिंग, डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, स्लोप, एडिकेट वगैरह। तो सही ये सब चीज़ें आपने इसमें फाइंड करने, उसकी जो मीनिंग है वो अपने साथ नोट करनी है। फिर क्वेश्चन 2 क्या था कि डू एक्टिविटी 1.2 गिवन ऑन पेज 13। जो एक्टिविटी 1.2 है पेज 13 पे, कैलकुलेट योर हाइट इन सेंटीमीटर एंड मीटर एंड योर मास इन किलोग्राम। आपने क्या करना है कि हर बंदे ने अपनी अपनी बॉडी की हाइट इन सेंटीमीटर और मीटर में मालूम करना है और इसका जो मास है वो किलोग्राम में फाइंड करना है, नॉट वेट, वेट की बात नहीं करती। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि राइट द कन्वीनियंट यूनिट यू विल यूज टू मेजर द फॉलोइंग बाय द गिवन ऑप्शन। उन्होंने जो नीचे दी गई है मेजरिंग के लिए जो चीज़ें दी है, जैसा कि वेट ऑफ अ बुक, मास ऑफ अ कैंडी, डायमीटर ऑफ अ वायर एंड मास ऑफ क्रिकेट बॉल। तो आपने क्या करना है कि इसके लिए उन्होंने जो यूनिट दी है जैसा कि ग्राम, मिलीग्राम, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर, तो इन 4 के लिए आपने इसमें से हर एक के लिए कौन कौन सा यूनिट यूज़ करना है। तो वेट ऑफ अ बुक के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, मास ऑफ अ कैंडी के लिए मिलीग्राम यूज़ करेंगे, डायमीटर ऑफ वायर के लिए हम मिलीमीटर यूज़ करेंगे और मास ऑफ क्रिकेट बॉल के लिए हम ग्राम यूज़ करेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 तक ड्रा एंड लेवल डायग्राम गिवन ऑन पेज 17। तो आपने जो पेज 17, 18, 19, 20 और 21 पे जो डायग्राम है उसको आपने ड्रा भी करना है और लेवल भी करना है। तो 17 पे हमारे साथ वर्नियर कैलिपर है, 18 और 19 पे हमारे साथ स्क्रू गेज के है, 20 पे हमारे साथ रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज जो है वो आपने ड्रा करने हैं। इस तरह 21 पे फिजिकल बैलेंस और स्टॉप वॉचेस के हैं, मीन एनालॉग और डिजिटल दोनों के, और 22 पे मेजरिंग सिलेंडर है। और जो फिगर 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5, तो 1.2 फिगर हमारे साथ क्या है, वर्नियर कैलिपर का है, 1.3 स्क्रू गेज का है, 1.4 स्क्रू गेज का है। ये दोनों मुख्तलिफ है, सही है। इसमें एक में उन्होंने इसके पार्ट्स दिखाए हैं, दूसरी में उन्होंने इसके जो मेजरमेंट है कि जब उसमें दरमियान जो सॉलिड स्पेयर रखा है उसकी जो रीडिंग आ गई है वो ही रीडिंग की मुनासिबत से उन्होंने बनाए हैं। और फिगर 1.5 क्या है कि मेजरिंग सिलेंडर पे मेजरिंग सिलेंडर का जो डायग्राम है वो बनाने हैं। तो इन डायग्राम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा कोशिश करें, और ये सब काम आपने अपनी लिए जो समर वेकेशन टास्क फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो नोटबुक लिया है, अगर इसमें जगह हो तो उसमें कर ले, वरना उसके लिए फिर अलग ही नोटबुक ले ले और इसमें ये साफ साफ और अच्छी तरीके से लिख ले।